बहुत ही बेसिक चैप्टर है, जोड़ घटाव गुणा भाग टाइप की चीज़ें रहेंगी इसमें और इतना कॉम्प्लेक्स नहीं है। चैप्टर का नाम है फ्रैक्शंस एंड डेसिमल। ठीक है, बेसिकली करना क्या है कि जो दशमलव वाले नॉर्मल जोड़ घटाव तो इजी होता है, बट जहाँ पे दशमलव लग जाती है, फ्रैक्शंस आ जाते हैं, उनको कैसे सॉल्व करते हैं हम। ठीक है, तो उसी सीरीज में पहला क्वेश्चन है अपना, ये है 56.703। देखो, हमेशा क्वेश्चन को सॉल्व करो ना इस टाइप के, जोड़ना घटाना है तो पहले एक बार देख लो दशमलव के बाद जितने अंक है ना सारे में बराबर कर दो। एक्चुअली इस क्वेश्चन में तो बराबर ही हैं, 3-3 ही हैं। जस्ट इन केस मान लो अगर नहीं होते बराबर तो आप क्या करते ना, लास्ट में जीरो ऐड कर देते। जीरो से अंतर कुछ नहीं पड़ेगा, ठीक है, बट वो एक सीरीज में चले जाएंगे, है ना। तो जोड़ घटाव इजी हो जाता है। तो चलो इसको सॉल्व करते हैं। पहले जोड़ने वाला कर लेते हैं, फिर इसको माइनस कर देंगे। 3 और 1 4, ठीक है। 6 और 0 6, 3 और 7 10, 10 की 0 हाथ की आई 1, 9 और 1 10 पहले ऐड कर लिया, ठीक है। और 6 16, 6 हाथ की आई 1, 4 और 1 5 ऑलरेडी ऐड कर लिया, 5 और 5 10, ठीक है। अब दशमलव कितने अंक पहले है? 3, ये 3 ही है ना, 3 अंक के पहले ये दशमलव लगा दो, ये जोड़ दिया था, माइनस वाले अंक लिख लो, 63.179, ठीक है। घटा दो, 14 में से 9 जाएंगे, कितना बचेगा? 5। एक एडिशनल रहेगा हमारे हाथ में, तो 16 में से 8 जाएंगे, 8। 10 में से 1 जाएगा, एक्चुअली 10 में से एक तो ऑलरेडी जा ही चुका है ना, एक हासिल की ऑलरेडी चल रही है। 10 में से 2 गए तो 8 बचेंगे, ठीक है। फिर 16 में से आपको नहीं, ये 6 है, 6 में से अभी 3 जाएंगे, ठीक है। 6 में से 3 गए, 3 नहीं, एक हासिल की ऑलरेडी चल रही है तो 4 जाएंगे, 2 बचेगा। और 1 में से 6, तो 1 में से तो 6, सॉरी 0 में से 6 जाएगा, मतलब 10 में से 6 जाएंगे तो 4 बचेगा, और 1 में से 1 जाएगा तो 0। कितने अंक पहले दशमलव है? 3 अंक पहले, तो इसका आंसर है 42.885। बेसिक है, ठीक है। जो चीज़ ध्यान में रखनी ना वो है कि जो लास्ट के अंक है ना उनको बराबर कर लो दशमलव के बाद। इसमें तो बराबर थे, फॉर एग्जांपल मान लो यहाँ पे 1 दे दिया होता और ये 3-3 अंक ही बचते, तो इनको इक्वल करने के लिए क्या करना था अपने को? 0 0 यहाँ बढ़ा देते, ठीक है। इस तरीके से सॉल्व करते हैं अपन इसको, ठीक है। नेक्स्ट पे मूव कर रहे हैं। ये क्वेश्चन है गुणा का। अभी देखो इसमें क्या करना है ना, कुछ मत करो, सिंपली 5 का 5 में गुणा कर दो, 5 25, माइनस 5 का 5 में कर दो 25, ठीक है। इसमें दशमलव कितने अंक पहले? 2, तो इसमें 2 अंक पहले लगा दो। इसमें दशमलव है 3 अंक पहले, अब यहाँ तो 3 है ही नहीं, ठीक है। तो 0 हम पीछे बढ़ाएंगे तो थोड़ा दिक्कत हो जाएगी, है ना। तो क्यों ना 5 25 को 0 25 लिखने में कोई दिक्कत है क्या? कोई दिक्कत नहीं है ना। 0 25 का भी मतलब वही है, 25 का मतलब भी वही है। और दशमलव 3 अंक पहले है ना, 3 अंक पहले लगा दो, ठीक है। हाँ, लास्ट क्वेश्चन में जो हमने डिस्कस किया था ना कि बराबर होना चाहिए। अब दशमलव एक्चुअली बोल में 25 रहा, बट इसको 0.25 पढ़ा जाता है, ठीक है, और 0.025। अब यहाँ 3 अंक है दशमलव के बाद, यहाँ 2 हैं, अब घटाएं कैसे? तो बैलेंस करने के लिए ना एक काम करेंगे हम, क्यों ना हम 0.25 को 0 बढ़ा दें। अब ये 0.025 है, अब माइनस कर लो, 10 में से 5 गए, 5 बचे, 5 में से 2, एक हासिल ऑलरेडी 3 जाएंगे तो 2 बचे, 2 में से 0 जाएगा तो कितना बचेगा? 2 ही बचेगा, और ये दशमलव एज इट इज, तो ये इसका आंसर हो जाएगा, है ना। ये क्वेश्चन हमें तुरंत हल करना है, इसको बिना ज़्यादा टाइम खराब करे हुए। तो क्या करोगे आप? टाइम कम है, काम ज़्यादा है। देखो 1/2 का मतलब होता है आधा, ये आधा, ये आधा, ये आधा, ठीक है। आधे आधे 4 बार हैं, ठीक है, आधे 4 बार है तो कितना हो जाएगा हमारा? 2। अब क्यों ना हम बाकी सबको जोड़ दें, 1111 में 111, फिर 11 और 1, 11 और 1 कितना होता है? 12, 12 में 111 और जोड़ दो तो 123 हो गया, प्लस 1111 जोड़ दो, ठीक है। 1111 और 123, 1111 और 100, 1211, 1211 में 23 जोड़ो, 1234, और 2 ऑलरेडी है तो 1234 में 2 जोड़ दिया हमने, 1236 ये आंसर, ठीक है। ये समझ में आया ना। देखो आधे आधे 4 बार दिख रहे हैं हमें, तो आधे आधे तो 2 हो गए, तो आधे आधे हटा दो, साइड में कर दो। 1111, देखो 11 और 1 12, 12 और 111 123, 123 और इसको जोड़ो, 123 और 11 कितना हुआ? 123 और 11 134, 100 और जोड़ा तो 234, 1000 और जोड़ा तो 1234, 1234 तक पहुंच गए, 2 ऑलरेडी छोड़ के रखा तो 1236 आंसर।
ये क्वेश्चन है 666 इंटू 66 इंटू 6 डिवाइडेड बाई क्वेश्चन मार्क इज इक्वल्स टू 499.5। ठीक है, ये x मान लो अपन, ठीक है, इसकी वैल्यू निकालनी है। तो क्यों ना 666 इंटू 66 इंटू 6, ये जो डिवाइड में x है मतलब ये नीचे x है और ये 499.5 है। x को यहाँ भेज देते हैं, 499.5 को यहाँ ले आओ। ठीक है, 666 इंटू 66 इंटू 6 बटे 499.5 बराबर x। यही वैल्यू निकाली। देखो दशमलव एक अंक बाद हटाइए, ऊपर एक जीरो बढ़ा दो। 5 से सॉल्व करें इसको। 5 नाम 45, 4 बचे 49 हो गए। 5 नाम 45, 4 बचे 45, 5 नाम 45, 5 से 60 जाएगा तो 12। 3 से और सॉल्व कर लें, कर लो। 3 चौको 12, 333 आ गया। ठीक है, अब नहीं जाएगा। 66 पंचे 330 होते हैं, 66 भी बैलेंस नहीं कर, लेकिन 666 बैलेंस करेगा। 333 दूनी 666। ठीक है, 2 इंटू 4 और 66 का गुणा करना है, आंसर हमारा आ जाएगा। ठीक है, 66 इंटू 8 बराबर 8 छिंग 48, 48 की 8, हाथ के 4, 8 छिंग 48, 4 528 हमारा आंसर हो जाएगा। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन पढ़ लेते हैं। 2.3 का क्यूब माइनस 0.27 बटे, ये बड़ा अजीब सा नंबर है, कुछ समझ भी नहीं आ रहा क्या करें। तो एक फॉर्मूला पढ़ा है अपन ने, ए क्यूब माइनस बी क्यूब, ए क्यूब माइनस बी क्यूब। 0.27 को हम लोग 0.03 का क्यूब नहीं लिख सकते क्या? 0.03 में नहीं, इवन 0.3 का क्यूब। ठीक है, अगर हम इसको लिखें तो 0.27 नहीं बन जाएगा। 0.3 इंटू 0.3 इंटू 0.3, 0.1 नाम 27, 0.27 यही आएगा 0.3 का क्यूब। तो ये ए हमारा हो गया 2.3, बी हो गया 0.3। फॉर्मूला सॉल्व करो। ए क्यूब माइनस बी क्यूब का होगा हमारा ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस ए बी। ठीक है, ये होता है। अब क्यों ना ये पूरा क्वेश्चन है उसी की फॉर्म में है, ध्यान से ऑब्जर्व करो आप इसको। ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब बना हुआ है, ठीक है, नीचे जो बन रहा है ना ए स्क्वायर प्लस ये है अपना ए बी प्लस बी स्क्वायर बन रहा है। ठीक है, करेक्ट। बस इसको हमें सॉल्व करना है थोड़ा सा। यहाँ पे ना ये साइड में अपन ने ए की वैल्यू पता ना, ए की वैल्यू ये मानी है, बी की वैल्यू है 0.3। ठीक है, ये फॉर्मूला सॉल्व करो। ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाय ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर। ये इससे कैंसिल हो गया, ए माइनस बी हमारा आंसर होगा। ठीक है, ए की वैल्यू कितनी है 2.3 माइनस 0.3 मतलब 2 हमारा आंसर आ जाएगा। ये समझ में नहीं आया होगा, है ना, कंफ्यूज हो गए। देखो दोबारा समझो, नीचे ऐसे ही कैसा लिखा हुआ है, ऊपर ए क्यूब माइनस बी क्यूब का हमने फॉर्मूला ओपन किया, ए माइनस बी ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी स्क्वायर डिवाइडेड बाई, इसको ए हमने माना है 2.3 है, बी हमारा 0.3 है, ए स्क्वायर प्लस ए बी प्लस बी बी स्क्वायर। देखो 0.69 ना ए इंटू बी ही है। ठीक है, तो 2.3 को 0.3 से मल्टीप्लाई करेंगे ना तो 0.69 आएगा। ठीक है, ये वाली सीरीज इससे कट गई, ये इससे ए माइनस बी अकेला बचा है। ए माइनस बी मतलब 2.3 माइनस 0.3, तो हमारा इस तरीके से ये आंसर बनेगा। ये क्वेश्चन है 3, 2.7, 0.09 का एलसीएम क्या होगा। देखो अभी दशमलव भूल जाओ, लास्ट में क्या करेंगे, जो आंसर आएगा ना 2 अंक पहले, जो मैक्सिमम होता है ना बस उतने अंक पहले निकाल दशमलव लगा देंगे। ठीक है, तो हमारे सामने चैलेंज है 3, 27 और 9। ठीक है, इनका हमें, और इनको ना 3, 27, 9 भी नहीं मानना है, जो क्योंकि हम बाद में लगाने वाले ना, तो उतनी ही जीरो बढ़ा दो। 3 कितना बन जाएगा हमारा 300, 2.7 बन जाएगा हमारा 270, 9 तो 9 ही रहेगा। ठीक है, अब सॉल्व करो इसको। 3 लेके आओ, 100, 90, 3 फिर ले लो, 100, 30, 1। ठीक है, 10 ले लें, 10, 3 अब ना जाएगा, मतलब डायरेक्ट ही कर रहे हैं। 10, 30, 300, 3, 900, 2700,
2700 आ गया एलसीएम। अब क्या डिसाइड किया था कि जो सबसे छोटी संख्या में दशमलव लगी ना मैक्सिमम 2 अंक पहले, बस 2 अंक पहले आप लगा दो तो इसका एलसीएम आएगा 27। ठीक है, ये होता है इस तरीके से। मेथड सिंपल है, जितने दशमलव के अंक हैं बस उनको मान लो। 3 को 300 कर दिया, 2 जीरो बढ़ा दी, 2.7 को 1 जीरो बढ़ाई, 270 किया, 9 को 9 ही रहने दिया, एलसीएम निकाला 2700 आया। अब बस छोटे वाले अंक में जितनी दशमलव यूज हुई ना 2 अंक पहले, तो 2700 वाले आंसर में 2 अंक पहले हमने दशमलव लगा दिए। नंबर क्वेश्चन है हमारा, ये 4 नंबर दिए हैं हमें, 4 भिन्न दिए हैं, 15/16, 19/20, 24/25, 34/35। इन सब में सबसे छोटे निकालने हैं भिन्न में। इसका तरीका एक होता है, देखो पहले ही शुरू के 2 को कंपेयर करो। 16 का 19 में गुणा, जिसमें ऊपर गुणा कर रहे होते हैं ना वो नंबर का होता है। 20 का 15 में गुणा 300 आएगा। ठीक है, 15 में गुणा किया गया है तो एक 300 लिख लो। 16 का 19 में करोगे आप तो आपको 304 मिलेगा। 304 300 से बड़ा है तो ये वाली भिन्न रिजेक्ट हो गई, ये बड़ी है इस वाले से, तो सबसे अभी फिलहाल तो छोटी ये वाली है। ठीक है, ऐसे ही प्रोसेस आगे बढ़ाओ। 35 का 24 में करोगे आप। ठीक है, 35 का 24 में करेंगे आप तो 840 मिलेगा। 25 का 34 में कर तो 850 मिलेगा। ठीक है, तो 850 बड़ा है तो ये रिजेक्ट हो गया क्योंकि छोटी चाहिए ना हमें। अब ये बचा 2 नंबर है मेरे पास, 15/16 और 24/25। इनमें कौन सी बड़ी है? सेम मेथड फॉलो करो। 25 का 15 में गुणा करो, 25 धाम 250 और 25 पंचे 125, 375। ठीक है, 16 का 24 में करोगे आप, 24 का 16 में करेंगे, 16 चौको 64, 64 की 4 हाथ की आई 6, 16 दूनी 32 और 6 38, 384। 384 बड़ा है मतलब ये बड़ी है, ये भी रिजेक्ट हो गई, यही बची, तो हमारा आंसर आ जाएगा 15/16। ये मेथड करते हैं, बस क्रॉस में मेथड गुणा करो कंपैरिजन करके और इस तरीके से जो आ जाता है हमारा आंसर निकल आता है। छोटी है ऐसे ही, बड़ा पूछा जाए तो बड़े पे भी लगा सकते हो, सेम मेथड है।